लीला अच्छी तरह जानती थी कि इस बाप सिर्फ एक लफ्ज कहकर उसे मरवा सकता है। इसीलिए जब इसके बाप ने पूछा कि इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए, तो लीला खौफ से कांपने लगी। इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसने कहा कि लड़के को सख्त सजा दी जाए, क्योंकि हल्दीगार्ड खानदान में यही तरीका था। इसी शाम लीला चुपके से कैद खाने यानी डंजिन जाती है। अपनी मासूम बातों से वो गार्ड को मिना लेती है और वो उसे लड़के की जेल सेल में जाने देता है। अंदर जाकर वो देखती है कि लड़का बेहोश पड़ा है। लीला इसकी कमर पर दवा लगाती है, फिर एक जड़ी बूटी चबाकर उसके मुंह में डाल देती है। वो वापस जाने लगती है कि अचानक लड़का इसकी टांग पकड़ लेता है। लीला को इस बच्चे में इसका मुस्तकबिल वाला खतरनाक रूप नजर आता है। इसके पांव कमजोर हो जाते हैं और वो रोते हुए चीखने लगती है, मुझे छोड़ दो। लड़का घबरा जाता है और उसे छोड़ देता है और लीला फौरन वहां से भाग जाती है। उसे अपनी मौत पूरी तरह याद नहीं, लेकिन इसका डर अभी भी इसके दिल में मौजूद है। अगली सुबह लीला एक नए इरादे के साथ उठती है। उसे जिंदा रहना है, क्योंकि अब इसका बाप इस बच्चे को नजरअंदाज कर रहा था। लीला रोज जेल जाकर उसे खाना और दवा देने लगती है, लेकिन करीब आने के बजाय लड़का इससे और ज्यादा नफरत करने लगता है। ये बात लीला को समझ नहीं आती और उसे डर लगता है कि शायद मुस्तकबिल में वही अंजाम दोबारा होगा। एक दिन खाने के दौरान उनका बाप ऐलान करता है कि वो शिकार पर जा रहा है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन लीला को याद आता है कि आज वही दिन है जब सुनहरे बालों वाला लड़का मरने वाला है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो विल्हेम के पास जाती है और उसे कहती है कि बाप का ब्रेसलेट चला कर दे। फिर धीरे से धमकी देती है, अगर नहीं दिया तो मैं बाप को बता दूंगी कि तुमने पैसे चराए हैं। मजबूर होकर विल्हेम मान जाता है। बाद में लीला चुपके से शिकार वाली गाड़ी में बैठ जाती है। अंदर वो सुनहरे बालों वाले लड़के को सोता हुआ देखती है। इसे मालूम है कि जल्द इस पर तीर चलने वाला है, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से उसे उम्मीद है कि वो इसे बचा लेगी। वो नौकर के पीछे